Hello student, today I am going to start a very important concept that means wavy curve method. Okay, let's start. बच्चों, वेवी कर्व मेथड समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को कुछ बेसिक पार्ट समझना पड़ेगा. ओके, तो देखिए सबसे पहले ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल का जो सिंबल होता है वो आपका स्मॉल ब्रैकेट होता है या इन्वर्टेड कर देते हैं क्लोज ब्रैकेट को. ओके, तो इसका मीनिंग क्या है एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको एक्सप्लेन करते हैं. जैसे 1 से 5 ले रहे हैं तो 1 and 5, तो इसका मीन्स है जो एंड पॉइंट होंगे 1 और 5 वो आपके एक्सक्लूड होंगे, बट बीच के जितने भी पॉइंट्स है वो सब लेंगे. बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट हैं, क्योंकि 1 के बाद आता है 1.0001. किसी बच्चे ने कहा 1.00001, एक और जीरो बढ़ता जाएगा, इस तरह से मिला के इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे. ओके बच्चों, तो आप ध्यान दीजिएगा. क्लोज्ड इंटरवल की बात करने जा रहे हैं. तो क्लोज इंटरवल का सिंबल होता है क्लोज ब्रैकेट a to b. ओके, तो जैसे हमने लिया है 1 से 5, तो 1 से 5 में ध्यान दीजिएगा 1 भी लेंगे 5 भी लेंगे, मतलब एंड पॉइंट्स भी लेंगे और बीच के सारे एलिमेंट्स लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेमी क्लोज्ड इंटरवल, या इसी का दूसरा नाम होता है सेमी ओपन इंटरवल. नाम से ही क्लियर है, सेमी. सेमी मतलब हाफ होगा, तो इसका सिंबल ऐसे भी हो सकता है या इस तरीके होगा. ठीक, ओके, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. जैसे बच्चों हमने 1 पे क्लोज कर दिया, 5 पे ओपन, तो अब आप समझ पा रहे होंगे 1 इंक्लूड 5 क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड. चलो दूसरा एग्जांपल समझते हैं इसी का. तो बच्चों इसका मीनिंग होगा 1 एक्सक्लूड होगा, 5 इंक्लूड होगा, 1 से 5 के बीच सारे एलिमेंट्स लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट बच्चों है एलिमेंट कंटेनिंग ब्रैकेट. ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कर्ली ब्रैकेट a, b लिखा है, तो एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. 1, 5, तो इसका मीनिंग है ओनली 1 होगा, 5 होगा, बट बीच के कोई भी एलिमेंट्स नहीं होंगे. ठीक है, तो इसका मीन्स है ओनली एलिमेंट कंटेनिंग. देखिए लिखा हुआ भी है. ओके बच्चों, चलिए अब कुछ डिस्कस करते हैं. माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी वी यूज ऑलवेज ओपन ब्रैकेट. ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का मेजरमेंट हम अपनी नोटबुक पे नहीं कर सकते या कहीं भी नहीं कर सकते हैं. तो जिस चीज का मेजरमेंट नहीं होगा तो वो एक्सक्लूड होगा. एक्सक्लूड को किससे शो करते हैं, ओपन से. बच्चों रीजन समझ में आ गया. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कुछ बेसिक बातें हैं. एनी पॉइंट ऑफ राइट साइड इज पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड इज नेगेटिव. इसका भी बहुत ज्यादा यूज है. ये तो मेन कॉन्सेप्ट है बच्चों. ठीक है, अब बच्चों कुछ इनइक्वालिटी है, उसको शो करने का मेथड समझ लीजिए. ए और बी दोनों पे आपका इक्वालिटी होल्ड नहीं है, तो ये दोनों बच्चों ओपन इंटरवल से शो होंगे. ए पे इक्वालिटी है बट बी पे नहीं है, तो ए पे क्लोज और बी पे ओपन आएगा. फिर ध्यान दीजिएगा, ए पे ओपन है और बी पे क्लोज्ड है. नेक्स्ट, अब ध्यान दीजिएगा ए और बी बच्चों दोनों पर क्लोज्ड है. ठीक है, हमेशा के लिए जान लीजिए जो आपका ग्रेटर देन साइन होगा, ठीक है, चाहे इक्वलिटी होल्ड हो चाहे ना हो, वो ऑलवेज क्या शो करेगा, पॉजिटिव एरिया. ठीक है, जो आपका लेस देन साइन होगा, अगेन वही बात, इक्वलिटी होल्ड हो चाहे ना हो, ये आपका कौन सा एरिया शो करेगा स्टूडेंट, नेगेटिव एरिया. याद रखिएगा. ठीक है, तो अब हम कुछ बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं. अभी हम वेवी कर्व मेथड को डायरेक्ट नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, सबसे पहले आपका बेस प्रिपेयर कर रहे हैं. ठीक है, तो बच्चों जैसे कि एग्जांपल लिया है x ग्रेटर देन 5, तो सबसे पहले रफ वर्क में ये होता है x इक्वल 5 ले लेते हैं. ओके, एनी पॉइंट ऑफ राइट आपका पॉजिटिव हो जाता है एंड लेफ्ट आपका नेगेटिव हो जाता है. बताइए इक्वलिटी होल्ड नहीं है, तो इसका मतलब है 5 आपका एक्सक्लूड होगा. ग्रेटर देन मीन्स अभी आपको बताया गया था पॉजिटिव एरिया, तो बताइए कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 5 से इन्फिनिटी.
इन्फिनिटी में कुछ भी हो हमेशा ओपन ब्रैकेट, 5 एक्सक्लूड है इसलिए ओपन ब्रैकेट आया है। अच्छा, एक जरा क्रॉस क्वेश्चन आपको समझा दें, अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर 5 से पहले तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट आ रहा है, आपने नेगेटिव लिखा है। बच्चों यहाँ पे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम इस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग साइन पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। x ग्रेटर देन 5 वी कैन राइट x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। अगर बच्चों हम 5 से पहले यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेते हैं, जैसे हमने 4 लिया, तो अगर आप 4 को यहाँ पे रखोगे तो साइन पैटर्न कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ओके। लेकिन अगर हम x इक्वल जैसे 6 लेते हैं 5 के बाद वाला पॉइंट, अब यहाँ पे पुटअप करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है 1 मीन्स बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। तो इन शॉर्ट आपको हमारी बात समझ में आई होगी कि यहाँ पे पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, गिवन इनइक्वालिटी का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। सेकेंड, x ग्रेटर देन इक्वल 5। अब इसमें करा क्या गया है, 5 पे इक्वलिटी को होल्ड करा दिया गया है। तो एनी पॉइंट ऑफ राइट आपका पॉजिटिव होगा और लेफ्ट आपका निगेटिव होगा। ग्रेटर देन का मतलब होता है बच्चों पॉजिटिव एरिया। तो 5 से इन्फिनिटी, 5 पे इक्वलिटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपका इंक्लूड है। इन्फिनिटी पे इक्वलिटी होल्ड हो चाहे ना हो, ऑलवेज ओपन ब्रैकेट लेते हैं, ठीक है। इसको हमने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करा है। x लेस देन 5, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, एनी पॉइंट ऑफ राइट आपका पॉजिटिव होगा, फिर से लेफ्ट नेगेटिव होगा। लेकिन आज हमको लेस देन मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव एरिया। तो नेगेटिव एरिया कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस इन्फिनिटी से बच्चों 5। नेक्स्ट देखिएगा, x लेस देन इक्वल 5, तो यहाँ पे क्या है, 5 पे आपका इक्वलिटी होल्ड है, ठीक है, तो ये इंक्लूड होगा। लेस देन का मतलब बच्चों होता है नेगेटिव पार्ट, तो आंसर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 5, ठीक है। अब बच्चों मेन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वेवी कर्व मेथड। उससे पहले हमने आपका बेस प्रिपेयर करा है, ओके बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन 0, तो रफ वर्क वही सेम होगा आपका। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 को आप 0 के इक्वल करो तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड 5। तो 1 एंड 5 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करिए, ये 1 ये 5, ठीक है। वेव्स बनाइए, ठीक, तो प्लस माइनस एंड बच्चों प्लस, ठीक है। ये होगा प्लस इन्फिनिटी, ये आपका होगा माइनस इन्फिनिटी। 1 एंड 5 बोथ वैल्यू आपकी कैसी है, एक्सक्लूड है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन साइन है, तो ग्रेटर देन का मतलब होता है पॉजिटिव एरिया। पॉजिटिव एरिया कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी से 1। माइनस इन्फिनिटी पे ओपन ऑलवेज आएगा, 1 एक्सक्लूड है इसलिए ओपन आ रहा है। यूनियन, जब भी एक से ज्यादा इंटरवल है और एक ही क्वेश्चन के हैं तो हमेशा बच्चों यूनियन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉजिटिव पार्ट है आपका 5 टू इनफाइनाइट, इस पे तो ऑलवेज ओपन है, 5 एक्सक्लूड है इसलिए ओपन है, ठीक है। अब इसी एग्जांपल को हम लोग ध्यान देते हैं इक्वलिटी को होल्ड करा के, ठीक है। तो आप रफ वर्क तो सेम रहेगा, 1 आएगा 5 आएगा, इस तरह आप वेव्स बनाएंगे, प्लस माइनस बच्चों प्लस, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। 1 और 5 पे इक्वलिटी होल्ड है इसलिए इंक्लूड होगा। तो बताइए आंसर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन एंड बच्चों क्या होगा 5 टू इनफाइनाइट। 5 पे क्या होल्ड हो जाएगी, इक्वलिटी इसलिए क्लोज्ड, 1 पे भी इक्वलिटी है इसलिए क्लोज्ड, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 लेस देन 0, तो फिर से आप रिप्रेजेंट करिए 1 एंड 5 और वेव्स बनाइए प्लस माइनस प्लस। 1 भी नहीं लेना 5 भी नहीं लेना, क्यों, क्योंकि इस पे बच्चों इक्वलिटी होल्ड नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, 1 से 5 दोनों पे ओपन इंटरवल की रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, इसी पे इक्वलिटी होल्ड होने वाला क्वेश्चन लिया है, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, आपने वेव्स बनाई, ठीक है। अब बेटा इक्वलिटी होल्ड होने की वजह से 1 भी लेंगे 5 लेंगे, तो आंसर क्या होगा 1 to 5 क्लोज इंटरवल, ओके। नेक्स्ट बच्चों वेरिएशन ध्यान देते हैं, x माइनस 1 इंटू 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे यहाँ पे एक x नेगेटिव आ गया,
हम लोग का जितना भी मेथड है वो तभी सही से वर्क करेगा जब x बच्चों पॉजिटिव आ रहा है। तो पहला वर्क आपको x में नेगेटिव कॉमन लेना है। तो अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस को इधर लिख देते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा कि जैसे मान लीजिए 5 इज ग्रेटर देन 2 लिखा है, तो -5 -2 करने पे ग्रेटर क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। तो सिमिलरली अगर हम माइनस साइन इधर शिफ्ट करेंगे तो बताइए बच्चों, ग्रेटर से आपका लेस में कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चों अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे x पॉजिटिव आ चुका है। अब हमारा पुराना वाला मेथड अच्छे से वर्क करेगा। तो इसको मन में 0 के इक्वल लेके आपके पास पॉइंट आएंगे 1 और 5, वेव्स बनाइएगा प्लस माइनस प्लस। ठीक है, लेस देन का मतलब होता है आपका नेगेटिव एरिया। 1 एक्सक्लूड है, 5 भी एक्सक्लूड है, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं है। तो नेगेटिव एरिया का मतलब है 1 से 5 हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे। इनइक्वालिटी होल्ड ना होने की वजह से ये कैसे ब्रैकेट आ जाएंगे, आपके ओपन ब्रैकेट आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों वेरिएशन ध्यान देते हैं, सबसे ज्यादा मिस्टेक बच्चे इन पे भी कर देते हैं। ठीक है, रफ वर्क के अकॉर्डिंग अगर हम इसको 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास जो पॉइंट्स आएगा वो x की वैल्यू -1 आएगी और -5 आएगी। जब उनसे कहो नंबर लाइन पे ड्रॉ करो तो मैक्सिमम बच्चा क्या करता है, -5 को -1 के आगे लिख देता है राइट पे। तो आप हमेशा याद रखिएगा, बड़े से बड़ा जो नंबर है नेगेटिव पे वो बहुत छोटा होता है, छोटे से जो छोटा नंबर है नेगेटिव पे वो नेगेटिव के कंपैरिजन पे बच्चों बड़ा होता है। ठीक है, तो बताइए -5 तो -1 से छोटा है ना। ठीक है, वेव्स बनाइएगा प्लस माइनस प्लस। ओके, अब यहां पर स्टूडेंट है ग्रेटर देन साइन। ठीक है, तो पॉजिटिव एरिया कंसीडर होगा। दूसरी बात यह है इक्वलिटी होल्ड नहीं है, तो ना -5 ले रहे हैं ना -1 ले रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, -∞ से -5 ओपन ब्रैकेट आएगा, यूनियन -1 से ∞। ओके स्टूडेंट, अब बच्चों हम लोग रेशनल के केसेस में वेवी कर्व मेथड समझेंगे। ओके, तो जैसे हमारे पास है x-1 अपॉन x-5 ग्रेटर देन 0। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, डिनोमिनेटर टर्म कुछ भी हो जाए वो आपका 0 के इक्वल नहीं होगा। अब फर्क का प्रोसीजर ये है, न्यूमरेटर को आप 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू 1 आई, डिनोमिनेटर को आप 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू 5 आई। अब कुछ बच्चे समझेंगे, अभी तो आप कह रहे हैं 5 नहीं लेंगे, अब आप कह रहे हैं 5 लेंगे। तो बच्चों ये रफ फर्क है। रफ फर्क में हम सिर्फ अपने आप को समझाने के लिए कह रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट आएंगे, इसलिए। ठीक है, वैसे तो 5 बिल्कुल नहीं लेना है। तो बच्चों एक पॉइंट 1 आया, दूसरा पॉइंट 5 आया। अब आप वेव्स बनाइए प्लस माइनस प्लस। ठीक है, 1 और 5 दोनों नहीं लेना है क्योंकि इक्वलिटी होल्ड नहीं है। ओके, ग्रेटर देन का मतलब आपका होता है पॉजिटिव एरिया, तो -∞ से 1 फर्स्ट पॉजिटिव एरिया आ गया, सेकंड आ रहा है 5 से ∞। आइए जरा इसी पर हम लोग होल्ड करते हैं इक्वलिटी को। ठीक है, अब प्रॉब्लम है, अब कुछ भी हो जाए हम 5 को नहीं ले पाएंगे। ठीक है, क्योंकि 5 हमारा डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज 0 हो जाती है तो वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाती है। तो जरा बताइएगा, ये 1 है, ये 5 है, 5 हम चाह कर भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि 5 डिनोमिनेटर पे इक्वलिटी होल्ड है, इसलिए 1 तो लेना ही है। ठीक है, तो प्लस माइनस बच्चों प्लस, ग्रेटर देन का मतलब होता है पॉजिटिव एरिया, तो -∞ से 1 यूनियन 5 to ∞, ये दोनों ओपन ब्रैकेट हैं। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, x-1 अपॉन x-5 लेस देन 0 लेते हैं, तो इस पे भी वही केसेस हैं, 1 और 5 वेव्स बनाइए। ठीक है, प्लस माइनस प्लस। अब 1 भी नहीं लेना और 5 भी नहीं लेना क्योंकि इक्वलिटी होल्ड नहीं है, और लेस देन का मतलब होता है स्टूडेंट नेगेटिव एरिया, तो आंसर इज 1 से 5। नेक्स्ट लेते हैं x-1 अपॉन x-5 लेस देन इक्वल 0। x-5 आपका डिनोमिनेटर पे आ जाता है, इसलिए कुछ भी हो जाए बच्चों आप 5 नहीं ले पाओगे, प्लस माइनस प्लस, तो 1 लेंगे 5 नहीं लेंगे। लेस देन का मतलब होता है नेगेटिव एरिया लाई बिटवीन 1 to 5। ठीक है स्टूडेंट, बच्चों नेक्स्ट वेरिएशन समझते हैं रेशनल पे।
x माइनस 1 अपॉन 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। तो अब आप फिर से देख पा रहे होगे यहाँ पे एक x नेगेटिव आ रहा है। जैसा कि हमने बताया था हमारा पैटर्न तभी काम करेगा जब x बच्चों हमारा पॉजिटिव हो। तो माइनस कॉमन लिया, नेगेटिव चीज पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव चीज नेगेटिव हो जाएगी। जब ये आपका नेगेटिव वाला टर्म इधर शिफ्ट होगा तो ग्रेटर से क्या बन जाएगा, लेस बन जाएगा। इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे 1 एंड 5। चलिए प्लस माइनस प्लस, 1 भी नहीं लेना है 5 भी नहीं लेना है। लेस देन का मतलब होता है स्टूडेंट नेगेटिव एरिया 1 से 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वेरिएशन बच्चों समझते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा अच्छे क्वेश्चनों में। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक पैटर्न पे यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है। बच्चों मेन चीज ये है कि पॉजिटिव चीजें हमेशा आपके सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, इसलिए पॉजिटिव टर्म को हम लोग ऑलवेज क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो साइन पैटर्न बनेगा आपका 1 का बनेगा और 5 का बनेगा। फिर वेव्स बनाइए, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। अब मेन बात पे आते हैं। मेन बात ये है अगर हम एक्स स्क्वायर को 0 के इक्वल करते हैं तो 0 आएगा। 0 देखें हमारे सिस्टम पे कोई प्रॉब्लम कर सकता है, देखो 0 ग्रेटर देन 0 और 0 इक्वल 0, ये होता है ऑप्शनल केस। ऑप्शनल केस में जो चीज पास होती है वो ली जाती है, रिजेक्टेड चीज नहीं ली जाती। तो इसका मतलब बच्चों 0 यहाँ पे इंक्लूड होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका माइनस इन्फिनिटी टू 1 पे इक्वलिटी होल्ड है इसलिए 1 इंक्लूड है, 5 पे इक्वलिटी होल्ड है इसलिए बच्चों 5 इंक्लूड है। इसी क्वेश्चन पे बच्चों इक्वलिटी हटा दी जाए तब भी इग्नोर हमेशा होगा एक्स स्क्वायर, लेकिन कुछ इफेक्ट आएगा, उसी को हम आपको समझाने जा रहे हैं। प्लस माइनस प्लस, इक्वलिटी होल्ड नहीं है 1 5 तो बच्चों वैसे ही नहीं लेना था। अगर अब हम यहाँ पे 0 रखते हैं क्योंकि 0 हमारे सिस्टम पे है, अगर हम 0 रखते हैं 0 ग्रेटर देन 0, कोई नंबर खुद से बड़ा हो सकता है, ये तो बच्चों रिजेक्ट हो गया ना। तो रिजेक्ट का मतलब है यहां से 0 हटाना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन बच्चों 0 से 1, क्योंकि ओपन ब्रैकेट में लिखा है, ओपन का मतलब ही है आपका एक्सक्लूड। फिर बच्चों है 5 से इनफाइनाइट। ठीक है, आप चाहें तो इस इंटरवल को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहां पे हम लिख रहे हैं 5 से इन्फिनिटी यूनियन माइनस इन्फिनिटी से 1 एक्सक्लूड 0। ये भी एक फॉर्म है, लेकिन बेस्ट फॉर्म आपकी बच्चों ये वाली है। ठीक है बच्चों, इवन की बात चल रही तो एक एग्जांपल और देखिए, x की पावर 100, x माइनस 1 की पावर 2001, x माइनस 5 की पावर 2003। ध्यान दीजिए ये टर्म ऑलवेज इग्नोर होगा क्योंकि बच्चों ये आपका क्या है, इवन पावर है। इवन पावर ऑलवेज पॉजिटिव है क्योंकि साइन पैटर्न पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बताइए ऑड पावर, तो बिल्कुल इसको वैसे ही करते हैं जैसे हमने पिछला करा था। ठीक है, प्लस माइनस प्लस। अब ध्यान दीजिएगा 0 हमारे सिस्टम पे इफेक्ट डाल रहा है क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं है। ठीक है, क्योंकि 0 ग्रेटर देन 0 नेवर पॉसिबल। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन आपका 0 से 1 हो जाएगा, फिर बच्चों 5 से इन्फिनिटी आ जाएगा। ओके नेक्स्ट, अब बच्चों नेक्स्ट वेरिएशन समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर हम आपको नेक्स्ट वेरिएशन समझाते हैं। ठीक है, देखिए ये जो टर्म है ये कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड पे है, तो ax स्क्वायर bx प्लस c, अगर इसमें बच्चों डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव है और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इन दिस केस आपकी जो क्वाड्रेटिक होगी वो ऑलवेज स्टूडेंट पॉजिटिव होगी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड केस, कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड केस। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिए जरा, आइए जरा चेक करा दें। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो आपका पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट ध्यान दीजिए ये आपका बच्चों नेगेटिव है, 1 1 1 विच इज नेगेटिव। तो बताओ ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ऑलवेज पॉजिटिव चीजें बच्चों इस केसेस में क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो हमारे लिए मेन सिस्टम क्या हुआ, 1 हुआ और 5 हुआ, प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पे ऐसा कोई चीज नहीं है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो, पिछली बार तो 0 प्रॉब्लम दे रहा था, तो इसका आंसर होगा माइनस इन्फिनिटी से 1 1 और 5 इक्वलिटी होल्ड नहीं है तो दोनों एक्सक्लूड होंगे, यूनियन बच्चों 5 से इन्फिनिटी। ठीक है,
तो बच्चों हमने सारे केसेस कवर करने की कोशिश करी है। अगर किसी भी बच्चे को कोई केस नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे उसको लिख के भेजिए, हम उसकी अलग से एक वीडियो बना देंगे। ठीक है बच्चों।